प्रयागराज का महाकुंभ विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह न केवल आस्था, परंपरा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एक विशाल आर्थिक अवसर भी प्रस्तुत करता है। इस लेख में हम महाकुंभ के इतिहास, इसके आर्थिक प्रभाव, सरकार की आमदनी के स्रोत, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा और सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। हिंदू धर्म के 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है। प्रयागराज में यह सबसे भव्य रूप में आयोजित किया जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें छलकने से यह पर्व शुरू हुआ। इन बूंदों को गिरने से बचाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। यह 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर माने जाते हैं, इसलिए कुंभ मेला हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। लाखों टूरिस्ट, देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्ट, लोकल मार्केट, यह सब मिलाकर अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई देते हैं। महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमानित 3,25,000 से 3,50,000 करोड़ की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है। अकेले इस आयोजन पर सरकार ने 7,500 करोड़ खर्च किए हैं, लेकिन इससे होने वाली कमाई इसका कई गुना अधिक है। अनुमान है कि इस बार राज्य की जीडीपी में 2 लाख करोड़ तक का इजाफा होगा। महाकुंभ से सरकार को कई माध्यमों से आमदनी होती है। हजारों होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग महीनों पहले से फुल हो जाती है। इससे होटल व्यवसायियों को भारी मुनाफा होता है और सरकार को टैक्स के रूप में राजस्व मिलता है। रेलवे, बस, टैक्सी और अन्य परिवहन सेवाओं से राजस्व बढ़ता है। लाखों श्रद्धालु विभिन्न माध्यमों से प्रयागराज आते हैं, जिससे परिवहन निगमों और निजी परिवहन व्यवसायियों की कमाई में जबरदस्त उछाल आता है। महाकुंभ के दौरान स्थानीय व्यापारियों की कमाई में जबरदस्त उछाल आता है। दुकानें, स्टॉल और रेस्तरां श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं, जिससे व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होता है। प्रशासन द्वारा विभिन्न सेवाओं पर लगने वाले चार्ज से भी अच्छी खासी कमाई होती है। पार्किंग, टिकट और अन्य सेवाओं पर लगने वाले शुल्क से सरकार को राजस्व मिलता है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपनी ब्रांडिंग करती हैं, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलता है। महाकुंभ एक बड़ा मंच प्रदान करता है, जहां कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करती हैं। महाकुंभ न सिर्फ सरकार बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी लाता है। छोटे दुकानदार, गाइड, फेरी वाले, होटल व्यवसायी, टैक्सी ड्राइवर, सभी को इससे सीधा लाभ मिलता है। एक अनुमान के अनुसार महाकुंभ 2025 में करीब 6 से 7 लाख नए अस्थायी रोजगार पैदा हुए हैं। महाकुंभ दुकानदारों के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। इनकी साल भर की कमाई इन 2 से 3 महीनों में ही हो जाती है। विभिन्न प्रकार की दुकानें, जैसे कि खिलौने, कपड़े, धार्मिक वस्तुएं और खाने पीने की चीजें श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को गाइड की आवश्यकता होती है। गाइड उन्हें मेले के विभिन्न क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानकारी देते हैं। फेरी वाले भी महाकुंभ के दौरान अच्छी कमाई करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की चीजें, जैसे कि नाश्ता, पानी और स्मृति चिन्ह बेचते हैं। होटल व्यवसायी भी महाकुंभ के दौरान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लाखों श्रद्धालु प्रयागराज में ठहरते हैं, जिससे होटलों की मांग बढ़ जाती है। टैक्सी ड्राइवर भी महाकुंभ के दौरान अच्छी कमाई करते हैं। वे श्रद्धालुओं को विभिन्न स्थानों तक ले जाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। महाकुंभ सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से हजारों पर्यटक यहां आते हैं। इनसे विदेशी मुद्रा में भी अच्छी खासी कमाई होती है। महाकुंभ के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। महाकुंभ न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है, जो विश्व को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप भी महाकुंभ 2025 में शामिल हुए थे, तो आप अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरी फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।